ये क्या है? नदी के किनारे पड़ा हुआ इतना बड़ा शरीर और बिल्कुल हिल नहीं रहा। दिल जोर जोर से धड़क रहा है मेरा। क्या ये वही मगरमच्छ है जिससे सब डरते थे? कहीं ये जिंदा तो नहीं है? लगता तो मरा हुआ ही है बकरी। देख, उसकी आंखें बंद हैं और सांस भी नहीं चल रही। अगर सच में मर गया हो तो बड़ी राहत की बात है। अब शायद जंगल में सुकून आएगा, लेकिन दिल अभी भी पूरी तरह मान नहीं रहा। मगरमच्छ का इस तरह मरना अजीब है। ना शरीर पर कोई घाव है, ना खून का निशान। इतना खतरनाक शिकारी ऐसे कैसे खत्म हो सकता है? मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, फिर भी मन चाहता है कि ये सच हो। अगर ये सच में मर गया हो तो कितने जानवर बच जाएंगे। अब नदी के पास आने में डर नहीं लगेगा। हम चैन से पानी पी सकेंगे, बच्चे भी निश्चिंत होकर खेल पाएंगे। पर ये खामोशी बहुत भारी लग रही है। मुझे इसके पुराने किस्से याद आ रहे हैं। रात को पानी हिलता था और सुबह कोई गायब होता था। कितनों की चीखें हमने सुनी थीं। ऐसा शिकारी यूं ही नहीं मरता। कहीं ये सब कोई चाल तो नहीं? मैं भी यही सोच रहा हूँ। इतनी सुबह और इतना सन्नाटा सामान्य नहीं है। नदी आज कुछ ज्यादा ही शांत है, जैसे किसी तूफान से पहले की शांति हो। मेरा दिल इस लाश को मानने से इनकार कर रहा है। पर देखो ना, इसकी पूंछ तक नहीं हिल रही। घंटों से यूं ही पड़ा है। अगर जिंदा होता तो अब तक कुछ हरकत करता। शायद ऊपर वाले ने हमारी सुन ली, फिर भी डर पीछा नहीं छोड़ रहा। डर इसलिए है क्योंकि हम इसे जानते हैं। ये कभी सामने से हमला नहीं करता था, हमेशा छिपकर वार करता था। अगर ये चाल है तो बहुत खतरनाक है, और अगर नहीं है तो भी भरोसा मुश्किल है। मगरमच्छ की आंखें बंद हैं, लेकिन उसका चेहरा अब भी सख्त है, जैसे वो सो रहा हो, मरा नहीं। मुझे पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही। कुछ गलत होने वाला है, मुझे महसूस हो रहा है। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। ऐसे शिकारी आसानी से नहीं जाते। कभी कभी शांति सबसे बड़ा धोखा होती है। जो दिखाई दे रहा है जरूरी नहीं वही सच हो। समय से पहले खुश मत हो। कछुआ बाबा, आपकी बातें और डरा रही हैं, लेकिन आपका अनुभव भी गलत नहीं होता। हम क्या करें अब? यहीं खड़े रहें या वापस चले जाएं? मेरा मन घबराने लगा है। बस इतना याद रखो, जो बहुत चुप हो जाता है, जो बिना हिले सब सहता रहता है, वही सबसे खतरनाक साबित होता है। सावधान रहो, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। नदी किनारे खामोशी और गहरी हो गई। मगरमच्छ की लाश अब भी वैसी ही पड़ी थी, लेकिन डर जाग चुका था, और यही डर आगे आने वाली तबाही की पहली आहट था। आज रात कुछ ज्यादा ही सन्नाटा है। हवा भी अजीब तरह से ठंडी लग रही है। दिन की वो लाश बार बार आंखों के सामने आ रही है। दिल मानने को तैयार नहीं कि मगरमच्छ मर चुका है। मुझे डर लग रहा है बंदर। मुझे भी नींद नहीं आ रही बकरी। नदी की आवाज आज कुछ अलग सी है। लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। शायद हम ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन डर को झुठलाना मुश्किल है। तुमने कछुआ बाबा की बात सुनी थी ना? जो बहुत चुप हो वही सबसे खतरनाक होता है। उनकी बात मेरे दिमाग में गूंज रही है। काश ये सब बस हमारा वहम हो, पर दिल बेचैन है। मगरमच्छ चालाक था, ये मैं मानता हूँ, पर इतनी देर तक नाटक करना आसान नहीं। अगर वो जिंदा होता तो कुछ तो करता। फिर भी मैं सतर्क रहना चाहता हूँ। जंगल में भरोसा सबसे बड़ी भूल है। रात ज्यादा गहरी होती जा रही है। चारों तरफ अंधेरा फैल गया है। मुझे अपने घर जाना चाहिए। यहाँ बैठकर डर और बढ़ रहा है। तुम भी ज्यादा देर मत रुकना। हाँ, अब काफी रात हो गई है। मैं भी अपने घर की ओर निकलता हूँ। सुबह फिर मिलेंगे और सबको बताएंगे। आज की रात भारी लग रही है। ख्याल रखना बकरी। ठीक है, सावधानी से जाना। रास्ते में इधर उधर मत भटकना। अगर कुछ अजीब लगे तो लौट आना। मेरा मन अभी भी घबराया हुआ है। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। चिंता मत करो, मैं तेज हूँ। जंगल का हर रास्ता जानता हूँ। बस थोड़ी दूरी ही तो है, कुछ नहीं होगा। ऐसा सोच रहा हूँ। अब चलता हूँ। ये बंदर की आवाज थी। उसने मदद के लिए चीखा है। मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैं क्या करूं? कहां जाऊं? हे भगवान, ये क्या हो गया? ये दूसरी आवाजें कैसी हैं? कहीं और जानवर भी तो नहीं है, या कोई और भी खतरा छिपा है? अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा। डर अब काबू से बाहर है। नहीं, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं। अगर मैं रुकी तो मेरी भी जान जा सकती है। बंदर की आवाज अब नहीं आ रही। इसका मतलब कुछ बहुत गलत हो चुका है। मुझे तुरंत घर की ओर भागना होगा। रात की खामोशी एक चीख के साथ टूट चुकी थी। बंदर की आवाज हवा में घुलकर गायब हो गई, और डर अब जंगल में सच बनकर घूम रहा था।
मैं पूरी रात सो नहीं पाई, आंखों के सामने बस बंदर की चीख घूमती रही। दिल बार बार डर से कांप उठता था। सुबह होते ही मैं यहाँ भागती चली आई, मुझे सब बताना था। तुम इतनी हंफ क्यों रही हो बकरी? चेहरा पूरा सफेद पड़ गया है, लगता है रात में कुछ बहुत बुरा हुआ है। शांत होकर बताओ क्या हुआ, हम ध्यान से सुन रहे हैं। इतनी सुबह सुबह ऐसी हालत में आना ठीक नहीं। तुम्हारी आंखों में डर साफ दिख रहा है, कोई मामूली बात नहीं लग रही। जो देखा या सुना है साफ बताओ, एक एक बात मायने रखती है। मैं रात में बंदर के साथ बैठी बात कर रही थी, फिर उसने कहा कि बहुत देर हो गई है। वो मेरे पास से निकलकर अपने घर की ओर गया। कुछ ही दूर गया था कि उसकी चीख सुनाई दी। मैंने देखा, वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। तुम कह रही हो कि आवाज आई लेकिन कोई नहीं दिखा।